चलिए, लास्ट क्लास तक हम लोग देख चुके थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से हम लोग अकाउंट या स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उसमें से पहला था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का डेफिनेशन वगैरह भी देख लिए थे हम लोग। अभी हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। तो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। एमसीक्यू में कई बार पूछा जा चुका है कि ये बैलेंस शीट जो बनता है वो कंपनीज एक्ट के कौन से पार्ट, कौन सा शेड्यूल पे बनता है। तो याद रखिएगा, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये किसका बात हो रहा है? कंपनी के बैलेंस शीट का। तो ये फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। फॉर्मेट में आपको ऊपर में पहले कंपनी का नाम लिखना है, बैलेंस शीट, डेट एज एट, तारीख लिख देनी है आपको यहाँ पर। नेक्स्ट फॉर्मेट में है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट करेंट ईयर का और अमाउंट प्रीवियस ईयर का। चलिए फॉर्मेट देखते हैं। पहले बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं क्या क्या इसमें आइटम्स आएंगे। सबसे पहला, कभी भी बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं तो उसमें होता है एक पक्ष लाइबिलिटीज़ का। तो यहाँ पे उसी पक्ष को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। अगर एक इक्विटी एंड लाइबिलिटी है तो ऑब्वियस है कि एसेट्स भी होगा, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग का एक आ जाएगा हमारा एसेट्स। चलिए देखते हैं अब इसके अंदर में सब हेड्स क्या क्या होंगे। तो पहला था इक्विटी एंड लाइबिलिटी और दूसरा क्या है हमारा? एसेट्स। तो जो हमारा लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी है, उसमें कौन कौन से आइटम्स आएंगे? तो सबसे पहला आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे आइटम्स आएंगे इसके सब हेड के अंतर्गत, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं और भी हेडिंग्स क्या होंगे। तो नंबर 2 होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी, आप लोग इसी फ्लो में याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया पूरा रट करके तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कि कौन हेड होगा, उसके अंदर सब हेड में कौन जाएगा, इस तरह से याद रखना ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 3, इसमें ज़्यादा आइटम्स नहीं होते हैं। नंबर 3, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट वर्ड जहाँ पे देखिएगा आप लोग समझ जाइएगा कि नॉन करेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म। मतलब यहाँ लाइबिलिटीज़ का बात करें तो कौन सी लाइबिलिटीज़ का? लॉन्ग टर्म। तो अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती है तो भाई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी होती है। तो लॉन्ग टर्म को नॉन करेंट बोल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म को क्या बोलेंगे? करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़। आइए सब कह के करके सब हेड्स लिखते हैं। तो सबसे पहला था हमारा क्या? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड में कौन कौन से आइटम्स आएंगे? देखिए, नंबर 1 तो पहले आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। हम लोग का शेयर भी दो तरह का होता है बेसिकली, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। और शेयर कैपिटल के अंदर भी बहुत सारा नोट्स टू अकाउंट बनेगा। हम लोग देखे थे इसमें एक बनता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नोट्स टू अकाउंट जो यहाँ पे लेंदी रहता है ना, जो इसमें बहुत सारे आइटम्स आते हैं, उसके लिए हम लोग अलग से बनाते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी बस देख रहे हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होगा लिख देंगे। इसका जो वर्किंग होगा उसको हम लोग रफ में करते हैं, उसको एक तरह से हम लोग नोट टू अकाउंट बोलते हैं। बेसिकली वो रफ वर्क ही होता है, वर्किंग नोट जिसको हम लोग बोलते थे पहले। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से आइटम आएंगे? तो जितना भी तरह का सरप्लस होगा, जितना भी रिजर्व होगा, जैसे प्रॉफिट या लॉस हुआ, या फिर कैपिटल रिजर्व, प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व एंड सरप्लस इसमें आएंगे। इसके लिए भी नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं। इसी के लिए कॉलम है नोट नंबर का, जिसमें हम लोग अगर वर्किंग नोट किए हैं तो इसका रेफरेंस देके हम लोग इस कॉलम में लिख देंगे नोट नंबर में, ताकि उसको हम लोग दिखा सके कि हाँ इसका डिटेल्स नेक्स्ट पेज में नोट टू अकाउंट में है। नेक्स्ट है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मतलब हम लोग को शेयर के बदले में कुछ पैसे मिल रखे हैं पहले से। नेक्स्ट देखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कुछ शेयर एप्लीकेशन मनी है जिसका अलॉटमेंट अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है, तो उसका भी लिख दीजिएगा। इसके अंदर फर्दर आइटम्स नहीं होते हैं, बस इतना ही इनफ है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट का मतलब ही क्या होता है? लॉन्ग टर्म। तो भाई इसमें क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म नेचर का लाइबिलिटीज़। तो जैसे पहले लिख देते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में और क्या क्या आ सकता है?
तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में जैसे डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म जो लोन हम लोग बैंक से लिए हो लंबी अवधि के लिए, सिक्योर्ड लोन हो गया, ये सारे लोन का नेचर किस तरह का होता है, लॉन्ग टर्म, इसीलिए आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब ये क्या होता है भाई, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़? तो टैक्स लाइबिलिटीज़ हमारा है जो कि अभी तक हम लोग नहीं दिए हैं, तो नेट वाला ले लेंगे हम लोग, और नेट फिगर जो आएगा ये एसेट्स में भी आता है, तो देखेंगे हम लोग कब आएगा लाइबिलिटीज़ में और कब आएगा एसेट्स में। नंबर सी, अदर भी कुछ लॉन्ग टर्म नेचर के हो सकते हैं लाइबिलिटीज़, तो हम लोग को वो भी लिखना होगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। अब अदर है तो मतलब समझ लीजिए एक्सेट्रा है, आपको आइटम्स को देख करके समझ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना होगा कि वो लॉन्ग टर्म नेचर का है या फिर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का रहेगा तो नॉन करेंट में, और अगर शॉर्ट टर्म का हुआ तो करेंट में। इसी तरह का कुछ प्रोविज़न्स करती है कंपनी या फिर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोविज़न, और अगर लंबी अवधि के लिए है तो लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म है तो नॉन करेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट देखना है हम लोग को करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट से नाम से ही पर चलना चाहिए हम लोग को कि अगर करंट लाइबिलिटीज़ का बात हुआ है तो ये होगा शॉर्ट ड्यूरेशन का, तो इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोराइंग्स, वैसा लोन या लाइबिलिटी जो हमने लिया तो है लेकिन लंबी अवधि के लिए नहीं बल्कि छोटी और कम अवधि के लिए, तो शॉर्ट टर्म बोराइंग्स आ जाएगा यहाँ पर। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आते हैं, तो ट्रेड पेबल्स में आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जिनसे हम लोगों ने उधार में कुछ सामान लिया है और 1 साल के भीतर हम लोग को चुका देना है। नेक्स्ट है अदर करंट लायबिलिटी, अदर वर्ड मतलब एक्सेट्रा, तो और भी हो सकते हैं, आपको नेचर देख के समझना पड़ेगा कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म रहेगा तो ये भी तभी यहाँ पर आएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न था ना, यहाँ पे भी प्रोविज़न्स होगा लेकिन किस नेचर का, जो होगा शॉर्ट टर्म नेचर का, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न्स। चलिए ठीक है, इतने सारे आइटम्स हो गए, यही लायबिलिटीज़ का आइटम है। ठीक है, बेसिक जो फॉर्मेट होना चाहिए उसमें इतना ही आइटम्स होते हैं, और इसका जो फर्दर और भी डिटेल्स होता है वो होता है नोट टू अकाउंट में, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे टोटल। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज़ पक्ष। नेक्स्ट होता है एसेट्स। अब एसेट्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं हम लोग को वो भी देखना है। तो ये एसेट्स पहला है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट मतलब लंबी अवधि की बात हो रही है। अब देखते हैं नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है। तो नॉन करेंट एसेट्स में आता है पहला फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो हम लोग का साथ लंबे समय तक देगा, जिसमें पैसा भी ज़्यादा फंसा हुआ है, और जो हम लोग का साथ लंबे समय तक देगा, हम लोग जिसको बेचने के पर्पज़ से खरीदते नहीं हैं, यूज़ करने, जैसे फर्नीचर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स हैं हम लोग जो लंबी अवधि तक साथ देता है और इसे हम लोग यूज़ करके हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, इसको बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। इसके अंदर भी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशंस है, जैसे टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल क्या होता है, वैसा एसेट जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद और बेच भी सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हो गया। जैसे लैंड, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और खरीदा और बेचा भी जा सकता है। फिर होता है एक इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको देख और छू तो नहीं सकते हैं लेकिन हाँ इनको फील किया जा सकता है और ख़रीदा बेचा भी जा सकता है, जैसे किसी बिजनेस का अच्छा रेपुटेशन, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मान लेते हैं हमारा एक बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग बन के तो कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन काम उस पर चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब काम तो चल रहा है लेकिन काम कंप्लीट नहीं है, वो हमारा कैपिटल है, वो हमारा फिक्स एसेट्स है, लेकिन क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए हम लोगों ने यहाँ वर्ड लगा दिया वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट क्या मतलब हुआ इसका, मान लेते हैं हम लोगों ने कोई इन्वेंशन किया हो, कोई कुछ किसी रिसर्च पे काम कर रहे हो, या फिर हमने कोई मूवी ही बनाया है, मूवी बना रहे हैं हम लोग, तो इनटेंजिबल एसेट्स हो जा रहा है उसमें, जैसे सीडी वगैरह रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी तरह का, लेकिन वो उसमें पूरा काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो एसेट्स तो है लेकिन वो अंडर डेवलपमेंट है। ठीक इसी प्रकार से जिसमें इनटेंजिबल एसेट्स है, काम चल रहा है लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये हो गया हमारा फिक्स एसेट्स कंप्लीट। फिक्स एसेट्स के बाद होता है हमारा
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग किसके अंदर है, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर है। उसमें पहला आइटम देखें हम लोग फिक्स एसेट्स, नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है मतलब हमने लाभ कमाने के उद्देश्य, जब हम लोग प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट का नेचर है नॉन करेंट, मतलब लंबी अवधि के लिए, जिसको हम लोग को लंबे समय तक इन्वेस्ट करके ही रखना पड़ेगा और तभी हम लोग इस पर कमाएंगे। नेक्स्ट और भी आइटम्स है, उसको भी हम लोग देखते हैं फटाफट, फिर हम लोग का ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग इसको नोट करते रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोग किस में थे, हम लोग थे फिक्स एसेट्स में ही है, ठीक है। अब उसमें भी हम लोग देख लिए नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। इसमें भी आप लिख दीजिएगा नेट, ठीक है। टैक्स जो आपका एडवांस के रूप में जमा हो, पहले से एक्स्ट्रा दिया हुआ है मतलब, तो अगर एक्स्ट्रा में दिया रहता है कोई चीज़ तो हमारा के लिए वो क्या होता है, एसेट्स होता है। हमने दिया हुआ है जो कि एक्स्ट्रा फंसा हुआ है वहाँ पे पैसे हमारे। नेक्स्ट और भी कुछ हो सकता है जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को आप लॉन्ग टर्म लोन मत समझ लीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म लोन दिया रहेगा तो इसका मतलब आपने कहीं लोन लिया है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस वर्ड लिखा है साथ में, लोन्स एंड एडवांसेस मतलब आपने लोन लिया नहीं है बल्कि किसी को दिया है, और क्योंकि उसका नेचर लॉन्ग टर्म का है इसीलिए आया है हमारा फिक्स एसेट्स के अंदर, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स के अंदर। नेक्स्ट है अदर करंट, अदर मतलब, अदर का मतलब एक्सेट्रा, तो एक्सेट्रा है और भी हो सकता है हमारा करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। बस आपको देखना होगा कि वो एसेट्स लंबी अवधि के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट होता है हमारा, तो ये था हमारा नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट जो होता है मेन हेडिंग वो होता है करंट एसेट्स का। अब करंट एसेट्स के अंदर भी फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होंगे, चलिए बारी बारी से देखते हैं। पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, वैसा इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने तो किया तो है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कम अवधि के लिए, कुछ समय के बाद हमें पैसे चाहिए। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में हम लोग जो पैसा लगाते हैं ना, वो क्या हो जाता है हमारा करंट नेचर का होता है, हमको कुछ समय में ही, साल के भीतर में ही उसके पैसे रियलाइज़ करने हैं, तो उस तरह का एसेट्स इसमें आएगा। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज़, इन्वेंट्रीज़ को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंट्रीज़ को स्टॉक भी बोलते हैं। इसका पर्पस ही क्या होता है, खरीद बिक्री के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो भाई खरीदे ही इसलिए है कि बेचना है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही हम लोग चाहेंगे जल्दी से जल्दी हमारा सामान बिक जाए। नेक्स्ट होता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में कौन कौन से आइटम आते हैं, डेटर्स, जिनसे पैसे हमें लेने हैं, हमने कभी उन्हें उधार में दिया होगा या पैसे दे रखे होंगे उनसे हमें लेना है, या फिर बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश मतलब आप लोग समझते हैं नगद रुपया, और कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कैश के ही इक्वल हो। जैसे मान लेते हैं आपके पास चेकबुक वगैरह भी है तो वो भी क्या है, आपका कैश के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आप लोग को अगर इन सब चीज़ का PDF चाहिए होगा तो आप लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसके लिए थोड़ा सा जितना चाहते हैं बताना उतना नहीं बता पाते हैं, तो आप लोग उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। अदर करंट एसेट्स, ठीक है, अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा हमारा एक्सेट्रा वर्ड समझते ही आप लोग है। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस मतलब वैसा लोन्स एडवांसेस जो हमने दिया हो और कम अवधि के लिए दिया हो, तो इस प्रकार से हम लोग का ये टोटल कर लेंगे हम लोग। तो ये भी आ गया टोटल। तो हमारा जो बैलेंस शीट होता है उसमें तो हम लोग जानते ही हैं कि लायबिलिटीज़ और एसेट्स हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग को देखना होगा ये जो टोटल है वो हमारा जो लायबिलिटीज़ का टोटल आया था उससे इक्वल हो तो ज़्यादा अच्छा है, सही है रहेगा, तभी हम लोग को ये प्योरिटी बताता है हमारे बैलेंस शीट का। अभी इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।